हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सविता आज आप लोग के बीच संस्कार का स्वरूप लेकर आई हूँ, जो कि आपको एमए बीए में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है ये सब एग्ज़ाम में, जिससे आपको हेल्प हो सकता है। इसलिए मैं आज आप लोग के बीच संस्कार को सिखाई हूँ, जो कि हिस्ट्री ऑनर्स में क्वेश्चन आते हैं ये सब। चलिए आइए अब हम देखते हैं। संस्कार शब्द का निर्माण समपूर्वक क्री धातु से प्रत्येक करके निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत किया हुआ कर्म, अर्थात जीवन में शुद्ध किए गए कार्यों की संपादित करना ही संस्कार कहा जाता है। प्राचीन भारत में प्रारंभ में 40 संस्कार होने का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 24 संस्कार विलुप्त हो गए हैं। वर्तमान में केवल 16 संस्कार ही बचे हुए हैं, जिनका वर्णन भारतीय साहित्य स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रों से प्राप्त होता है। मतलब कि पहले प्राचीन भारत में 40 संस्कार का उल्लेख था, लेकिन जिसमें से 24 संस्कार विलुप्त होता गया है। अब सिर्फ वर्तमान में केवल 16 ही संस्कार बचे हुए हैं, जिनके बारे में अभी हम वर्णन करेंगे। आइए अब हम उनके बारे में देखते हैं बारी से। वर्तमान में 16 संस्कार ही बचे हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है गर्भधान, दूसरा पुंसवान, तीसरा सीमांतनय, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रम, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ा कर्म, नौवां विधारंभूत, 10वां कर्णवध, 11वां यज्ञोपवीत और 12वां वेदारंभ, 13 केशांत, 14 समावर्तन, 15 विवाह, 16 अंत्येष्टि। आइए अब हम 16 संस्कारों को बारी बारी से वर्णन करते हैं इसका। देखिए, पहला हमारा गर्भधान। गर्भधान यह प्रथम संस्कार है, जिसका उद्देश्य संतान की प्राप्ति करना है। इसका उद्देश्य है संतान की प्राप्ति करना, गर्भधान का। और दूसरा संस्कार है पुंसवान। यह संस्कार गर्भधान के दूसरे या तीसरे महीने में संपादित किया जाता है। इसका उद्देश्य स्वस्थ शिशु को जन्म देना था। मतलब कि इसका उद्देश्य है, जैसे दूसरे तीसरे महीने में संपादित किया जाता है, मतलब, और इसका उद्देश्य यह था कि स्वस्थ शिशु को जन्म देना। अब आते हैं तीसरे संस्कार में, सीमांतन्याय। यह संस्कार गर्भधारण के 8वें महीने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चे एवं उसके माँ को स्वस्थ रखना था। इसमें उद्देश्य यह था कि बच्चे एवं माँ को दोनों को स्वस्थ रखना था। चौथा जात कर्म। जात कर्म जात कर्म था। यह संस्कार शिशु के जन्म के बाद नाल एक पूर्व संस्कार को किया जाता था, जिसका उद्देश्य बच्चे की दीर्घायु प्राप्त करना था। इस संस्कार में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था एवं बच्चे को शहद तथा देसी घी कुछ बूंदे को चटाता था। याद करना। पांचवा नामकरण। नवजात बच्चे के जन्म के 11वें दिन
इस संस्कार को संपादित किया जाता था। मतलब जब बच्चा का जन्म होता था तो 11वें दिन बाद इस संस्कार का संपादित किया जाता था, जिसका उद्देश्य था कि बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाना। जिसका उद्देश्य था बच्चों को भविष्य का उज्जवल बनाना, नामकरण। छठा, निष्क्रमण। इस संस्कार में बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता था ताकि नवजात बच्चा लंबे समय तक धर्म का पालन करते समय इस संस्कार में बच्चों को समस्त देवी देवताओं के दर्शन कराए जाते थे। मतलब उन्हें घर से दूर पढ़ने उन्हें भेजा जाता था बाहर भ्रमण करने, जिससे कि उनको देवी देवताओं का दर्शन कराए जाते थे। सातवां, अन्नप्राशन। इस संस्कार में बच्चे को दूध घी से बनी हुई पदार्थ का सेवन कराया जाता था। इससे भी बच्चे का तन मन स्वस्थ रहेगा। आठवां, चूड़ाकर्म। इस संस्कार को मंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता था। इस संस्कार में बच्चे के बाल को पहले, दूसरे या 5वें वर्ष में छीलने का प्रावधान था चूड़ाकर्म में। अब आते हैं 9वां, विद्यारंभभूत संस्कार। इस संस्कार में विद्यार्थी बच्चे को शुभ मुहूर्त में अक्षर ज्ञान कराया जाता था। इसमें बच्चों को मौखिक रूप से वैदिक मंत्रों को सुनाया जाता था। मतलब इसमें ज्ञान व्यान दिया जाता था, मौखिक रूप से वैदिक मंत्रों का सुनाया जाता था। और फिर 10वां है कर्णवेद। इस संस्कार में बच्चे के कान को छेदने का प्रावधान था, जिससे कि बच्चा सभी रोगी से दूर रहे। मतलब कर्णवेद, जिसमें बच्चा लोग को कान छेदा जाता था, जिससे कि वह सब रोगों से दूर रहे। 11वां, यज्ञोपवीत। इस संस्कार में बच्चे को जनेऊ धारण कराया जाता था तथा उसे गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ाया जाता था। 12वां, केदारारंभ। इस संस्कार में बच्चों को वेदों का अध्ययन कराया जाता था, जिसमें कि विद्यार्थी ज्ञान के मार्ग में प्रशस्त हो सके। 13वां, के शांत। जब विद्यार्थी गुरुकुल में अपने अध्ययन को पूरा कर लेता था तो गुरु के द्वारा इस संस्कार को संपन्न कराया जाता था। 14वां, समावर्तन। यह संस्कार गुरुकुल में पढ़ाई पूरी हो जाने के उपरांत संपन्न किया जाता था, जिसमें विद्यार्थी को स्नातक की उपाधि प्राप्त होती थी। 15, विवाह। अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी जब घर आता था तो सामाजिक जीवन के प्रवेश के लिए विवाह संस्कार का आयोजन कराते थे। इस संस्कार के उपरोक्त व्यक्ति परिणय सूत्र में बंध जाता था। और लास्ट है हमारा 16, जो कि अंत्येष्टि। यह संस्कार जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है, जिसमें अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार में मृत्यु पश्चात उन्हें अग्नि में जलाया जाता है। मरने के बाद उनको आग में जला दिया जाता है। यही है अंतिम संस्कार। इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। अगर आप लोग को यही इसी तरह का वीडियो देखना है तो मेरे वीडियो में बने रहे, लाइक सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अब मैं आप लोग से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।